राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ग्रंथ के प्रयोजन में शंका और उसका समाधान। शंका पूर्वक उत्तर। जीव को सब रूपति आनंद कहत वेद, ताको सुख प्राप्ति को असंभव बखानिए। आगे जो अप्राप्त वस्तु तकी प्राप्ति संभवत, नित्य प्राप्त वस्तु की तो प्राप्ति की मेजमानिए। ऐसी शंका लेस आनी, कीजे न विश्वास हानि। गुरु के प्रसाद ते कुतर्क भले भानिए। कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जिहि, ज्ञान ते मिलत इम प्राप्त प्राप्ति जानिए। पहले कहा था अनर्थ की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, सो बनता नहीं। कैसे? सर्ववेद जीव के परमानंद स्वरूप वर्णन करते हैं और तुम अंगीकार भी करो हो, और जो वस्तु अप्राप्त होवे ताकि प्राप्ति संभव है। सदा प्राप्त वस्तु की प्राप्ति सर्वथा बने नहीं, इसलिए सदा परमानंद स्वरूप आत्मा को परमानंद की प्राप्ति कहना सर्व प्रकार से असंभव है। ऐसी कोई शंका करे है, उसके शंका को सुन के ग्रंथ के प्रयोजन में विश्वास दूरी नहीं करना, किंतु आत्मविद्या के उपदेश करने वाला जो गुरु है, तिनकी कृपा ते शंका रूपी जो कुतर्क है सो दृष्टांत से दूरी कर देना। सो दृष्टांत कहते हैं, जैसे किसी के हाथ में कंकन होवे, ताकू ऐसा भ्रम होई जावे जो मेरे हाथ का कंकन खो गया, तब उसको किसी के कहे से कंकन का ऐसा ज्ञान हो जाए जो मेरा कंकन मेरे हाथ में है, तब वह ऐसे कहता है मेरा कंकन मिल गया। इस रीति से प्राप्त जो कंकन है ताकि प्राप्ति कही है। वैसे परमानंद स्वरूप आत्मा विषय अविद्या के बल से ऐसी भ्रांति होती है। आत्मा परमानंद स्वरूप नहीं है, किंतु परमानंद स्वरूप ब्रह्म है। ता ब्रह्म का और मेरा वियोग हो गया है, उपासना करी के ता ब्रह्म को मैं प्राप्त होऊंगा। इस रीति की भ्रांति बहुत मूर्ख प्राणियों को हो ही रही है। यद्यपि बहुत पंडित भी ऐसे कहते हैं, तथापि वह मूर्ख ही है। कैसे? जो जीव ब्रह्म का वियोग अंगीकार करे हैं, ते मूर्ख कहिए हैं। तीन पुरुषन को उत्तम संस्कार से जो कदाचित ब्रह्म ज्ञानी आचार्य से वेदांत ग्रंथ के श्रवण की प्राप्ति हो जाए, तब सुन अर्थ को निश्चय करके कहता है, परमानंद हमारे को ग्रंथ और आचार्य कृपा से प्राप्त भया है। यह उनका कहने का अभिप्राय है। आत्मा और परमानंद स्वरूप आगे भी था, परंतु मेरा आत्मा परमानंद रूप है। इस रीति से भान नहीं होवे था, या ते प्राप्त की न्याय था। आचार्य द्वारा ग्रंथ श्रवण से परमानंद का बुद्धि विषय भान होता है, या ते परमानंद की प्राप्ति कहते हैं। इस रीति से प्राप्ति की भी प्राप्ति बनने से परमानंद की प्राप्ति रूप ग्रंथ का प्रयोजन संभव है। जैसे प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है, तैसे नित्य निवृत्ति भी प्रयोजन संभव है। दृष्टांत, जेवरी विषय सर्प नित्य निवृत्त है और जेवरी के ज्ञान से निवृत्त होता है, तैसे आत्मा विषय संसार नित्य निवृत्त है, ताकि निवृत्ति आत्मा के ज्ञान से होती है। इसलिए नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। शंका, एक पदार्थ मोक्ष विषय भाव अथवा दोनों अभाव दोनों बने नहीं। एक पदार्थ अर्थात मोक्ष विषय भाव अभाव
दोनों बनते नहीं। कारण सही जगत की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ग्रंथ का प्रयोजन है। यह पहले कहा सो संभव नहीं। कैसे? निवृत्ति नाम ध्वंस का है। ध्वंस और नाश दोनों पर्याय शब्द है। सो नाश अभाव रूप है, इसलिए मोक्ष विषय भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों प्रतीत होते हैं। अनर्थ की निवृत्ति कहने से अभाव रूपता प्रतीत होता है, परमानंद की प्राप्ति कहने से भाव रूपता प्रतीत होता है। सो दोनों एक पदार्थ विषय बने नहीं। कैसे? भाव रूपता और अभाव रूपता दोनों आपस से विरोधी हैं। जो विरोधी धर्म होवे सो एक काल में एक वस्तु विषय नहीं रहता, या ते ग्रंथ का प्रयोजन संभव नहीं, ऐसी कोई शंका करता है। इस शंका के उत्तर: अधिष्ठान ते भी नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जी में भय रज्जु को ज्ञान। कारण सही जगत की निवृत्ति अधिष्ठान रूप ब्रह्म रूप है, वह ते पृथक नहीं है। वैसे ही सर्प की निवृत्ति अधिष्ठान जीवरी रूप है। सारे कल्पित वस्तु की निवृत्ति अधिष्ठान रूप होती है, उससे अलग नहीं। यह भाष्यकार का सिद्धांत है। इसलिए इस स्थान विषय अनर्थ की निवृत्ति ब्रह्म रूप है। कैसे? जो सर्व अनर्थ का अधिष्ठान ब्रह्म है सो ब्रह्म भाव रूप है, इसलिए अनर्थ की निवृत्ति भाव रूप होने से ग्रंथ का प्रयोजन बनता है। यह वार्ता सिद्ध हुई। जो जन प्रथम स्तरंग यह पढ़े ताहि तत्काल, करहु मुक्ति गुरु मूर्ति है दानो दीन दयाल। इति श्री विचार सागरे अनुबंध सामान्य निरूपणम नाम प्रथम स्तरंग समाप्तः। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।